नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूँ और आप देख रहे हैं अवध खबर। आज 26 तारीख है और कल जो उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होने हैं, उसमें से जो 5वां चरण है उसमें 10 से 11 जिलों में कल मतदान होगा। अ, जिन जिलों में मतदान कल होने हैं, उसमें से हैं श्रावस्ती है, चित्रकूट है, बहराइच है, गोंडा है, बाराबंकी है, अयोध्या है, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और प्रयागराज। और कल 27 तारीख को मतदान होगा, लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं अमेठी की 4 विधानसभा सीटों को लेकर। और पूरा तो बात हम लोग कर नहीं पाएँगे सारी सीटों पर विश्लेषण के तौर पर, लेकिन जो सवाल हैं चारों विधानसभाओं में कैंडिडेट को लेकर उनकी स्थिति क्या होने वाली है, इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिनकर श्रीवास्तव जी हैं, जो मूल रूप से अमेठी के रहने वाले हैं। अमेठी सुल्तानपुर की जो पूरी पॉलिटिक्स है, उसको बहुत नज़दीक से समझते हैं, देखते हैं। तो सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है। मैं ये जानना चाह रहा था कि इस बार जो अमेठी के जो राजा हैं, संजय सिंह, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछली दफ़ा उनकी जो पहली पत्नी थी गरिमा सिंह, वो विधायक थीं। और इस बार वो बीजेपी के टिकट पर हैं और सामने समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिया है महाराजी प्रजापति, जो पूर्व कैबिनेट जो मंत्री थे गायत्री प्रजापति, उनकी पत्नी हैं। ऐसे में संजय सिंह की क्या स्थिति बन रही है अमेठी में? देखिए, पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें जो गरिमा सिंह थीं, वो जीती थीं, लेकिन जो दूसरे नंबर पर गायत्री प्रजापति रहे थे। और हुँ, कांग्रेस से चुनाव अमिता सिंह ने भी लड़ा था, जो उनकी दूसरी पत्नी है, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। तो हुँ, गरिमा सिंह, चूँकि जिस तरह की लड़ाई हुई थी 2014 में, उसके पहले पारिवारिक जो झगड़ा जो शुरू हुआ था, जिसमें काफ़ी बवाल वगैरह सारा कुछ हुआ, फिर उनको सहानुभूति मिली अमेठी के लोगों की तरफ से, जिसमें जो है गरिमा सिंह जीती। और गायत्री प्रजापति इतने जो है मजबूत होते हुए भी, कैबिनेट मंत्री होते हुए भी वो अपना चुनाव हार गए। इस बार संजय सिंह को उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, संजय हुँ, सिंह की जो छवि रही है, पहले भी वो यहाँ से सांसद रहे हैं और पुराने नेता हुँ, हैं, गांधी परिवार से पहले से जुड़े रहे हैं। और फिर बाद में ये भाजपा में गए, तो जनता दल में, कई जगह दूसरी पार्टियों में भी गए। हालाँकि आज फिर भारतीय जनता पार्टी में हैं। हुँ, इसके पहले जो है वो राज्यसभा से सांसद थे कांग्रेस से, वहाँ उसको छोड़कर वो फिर आए यहाँ पर, भाजपा ज्वाइन किया, हो गया तकरीबन साल भर पहले उन्होंने उन्होंने और अमिता सिंह दोनों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। जो हुँ, स्थितियां हैं, जो समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो तक लगभग क्षत्रिय और ब्राह्मण लगभग बराबर माने जाते हैं वहां पर। और हुँ, अनुसूचित जाति, ओबीसी और वीसी जो है, ये अन्य पिछड़ा वर्ग, ये लगभग दोनों बराबर माने, मतलब इनकी संख्या कम नहीं है, अनुसूचित जाति और हुँ, अन्य पिछड़ा वर्ग की। और जिस तरह से हुँ, गायत्री प्रजापति को सजा होने के बाद जो सहानुभूति की स्थिति इस बार भी बन रही है, वो जो हुँ, महाराजी देवी, उनकी दोनों बेटियां, उनका परिवार जो है वो जगह जगह, हर जगह जहां कहीं भी वोट मांग रहा है, वो ये कहते हुए हुँ, कि एक एक वोट जो है हमारा, जो आप हमें देंगे उससे जो है हमारे पति जो निर्दोष है वो, या हमारे पिताजी जो जो निर्दोष है, जो बच्चियां जो कह रही हैं, उनको जो है वो मिलेगा, हमारी सरकार बनेगी तो उनको न्याय मिलेगा। और इधर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है का पूर्व मंत्री का, गायत्री प्रजापति का, कि जो है हमारे, हुँ, हुँ, वो कितना सही है कितना नहीं सही है नहीं कह सकते, लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो निवेदन कर रहे हैं कि आपका एक एक वोट जो है हमें न्याय दिलाएगा, जो सामंतवादी ताकतों ने हमें जो जेल भेजा है और उससे बच। तो वो हुँ, सहानुभूति के तौर पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और संजय सिंह की बात हुँ, है, पुराने नेता है, उनकी अपनी हुँ, छवि रही है। और हुँ, वो जब भी एक बार सोनिया गांधी से जरूर हार गए थे लोकसभा चुनाव, लेकिन उन्होंने कैप्टन सतीश शर्मा को हरा दिया था। हुँ, तो हुँ, उनकी अपनी, कम से कम अमेठी के राजा है, अमेठी में अपनी उनकी पकड़ है। तो जाहिर सी बात हुँ, है, दोनों ये जो चुनाव हो रहा है, मूलतः जो है समाजवादी पार्टी और इनके संजय सिंह के बीच मेन फाइट है। लेकिन साथ में एक जो बसपा का जो कैंडिडेट है, वो रागिनी हुँ, तिवारी है, वो भी ब्राह्मण, हुँ, वो हुँ, चुनाव लड़ रही हैं बहुजन समाजवादी पार्टी से। और हुँ, लास्ट समय में, अंतिम दिन, जब नामांकन के अंतिम दिनों में, जो पहले बसपा में मंत्री रहे, उसके बाद फिर भाजपा में कुछ दिन रहे, फिर अभी जो है आशीष शुक्ला जो है वो आगे, लास्ट समय में उन्होंने, पहले इसके पहले वो कांग्रेस में थे शुरुआती दौर में, फिर ये उन्होंने हुँ, फिर आज कांग्रेस से टिकट ले लिया। ब्राह्मण है, हुँ, उनको तकरीबन वो कई चुनाव भी लड़े हैं, 2-3 चुनाव लड़े हैं वो, तो उनको
हुँ, 30-32 हजार विधानसभा में वोट उनको मिलते रहे। हुँ, ऐसे हुँ, में जो है एक ब्राह्मण का वोट उनको इस बार कितना मिलेगा, और हुँ, जो है एक दूसरा जो है रागिनी तिवारी है उनको कितना मिलेगा, हुँ, और हुँ, भाजपा को कितना मिलेगा, हुँ। ये वोट का ये जो बंटवारा हो रहा है। लेकिन लेकिन जो अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का है, इसका बंटवारा कितना हुँ, होता है, मेन मूल उस पर है, क्योंकि वो वोट तो क्षत्रिय वोट और ब्राह्मण वोट का तो ठीक है, लेकिन ये वोट हुँ, ज्यादातर, क्योंकि गायत्री ने के समय में जब वो मंत्री रहे उन्होंने लोगों की बहुत मदद करी है। हम लोगों ने करीब से देखा है, जो लोग आते थे दरवाजे पर वो कभी हुँ, कोई खाली नहीं गया है। तो हुँ, लोग हुँ, याद करते हैं कि उन्होंने मदद बहुत किया है। बाकी ये है कि संजय सिंह का अपनी छवि तो है ही। हुँ, हुँ। और एक मेरा उस उसी से जुड़ा हुआ सवाल है क्योंकि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनका वीडियो तो वायरल हो ही रहा है, 5 साल से वो जेल में हैं। मतलब ये लोग इनकी जो पत्नी है, इनकी जो बेटियाँ हैं, वो जा रही हैं और थोड़ा एक एक भावनाओं में जो पूरी चीज़ें अपनी रख रही हैं वो लोग कि किस तरह फँसाया गया है। इसका भी इनको उनको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल ये था कि दोनों लोगों का जो मैनेजमेंट है वो कैसा है? कैसा आपको दिख रहा है? क्योंकि बीजेपी तो छोटे-छोटे स्तर पर उनका मैनेजमेंट रहता है। थोड़ी जातियों को जो कम जाति हैं उनको कैसे मैनेज करती हैं, बाकी पुलिस प्रशासन और प्रशासन तो इनके साथ है ही, सत्ता में है। आप मैनेजमेंट के तौर पर क्या लगता है दोनों लोगों का आपको? देखिए, मैनेजमेंट इतने चुनाव लड़ चुके हैं, संजय सिंह हुँ, लड़वा चुके हैं, हुँ, इवन लड़ने से ज्यादा तो लड़वा चुके हैं वो। तो हुँ, मैनेजमेंट हुँ, के मामले में तो वो कहीं से कमजोर नहीं है। हुँ, ठीक है, वो ठीक है, पिछला चुनाव जैसे अमिता सिंह थी वो हारी थी, अब वो सहानुभूति में वो गरिमा सिंह को की जीत हुई थी, वो अलग बात है। लेकिन हुँ, मैनेजमेंट में इनकी कोई कमी नहीं है। अब हुँ, गायत्री प्रजापति होते बाहर या वो होते तो उनका भी एक बेहतरीन मैनेजमेंट होता, क्योंकि उनका तरीका और बाकी परिवार हुँ, का तरीका वो बहुत भिन्न है। अब उनके कार्यकर्ता हुँ, हुँ, कितने हुँ, सक्षम है, कितना 5 साल चूंकि कार्यकर्ताओं ने काम तो किया ही है, उसके पहले जब वो मंत्री थे सब जान रहे हैं कैसे क्या हुआ है। लेकिन गायत्री हुँ, का हुँ, होना और हुँ, महाराज जी का होना, इन दोनों में अंतर है। उनके हुँ, होने पर हुँ, दूसरी बात होती, क्योंकि हुँ, उनका अपना दूसरे तरीके का मैनेजमेंट रहता है, और हुँ। संजय सिंह तो खैर कंडीशन क्या मैनेजमेंट के अगर माहिर माने अगर जाते हैं। कम शब्दों में अगर आपको बताना हो कि अभी तक जो पूरा इन लोगों का अभियान चला है प्रचार प्रसार का कल वोट हम्म, डाले जाएंगे 10 तारीख को परिणाम आएंगे हम्म। अगले महीने में अगर कम शब्दों में आपको बताना हो कि दोनों लोगों में कौन भारी है तो आप क्या बताएंगे? देखिए, मुझे जो नजर आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं संजय सिंह भारी हैं, दिखाई देते हैं। हम्म क्योंकि एक तो हम्म देखिए उनका अपना मैनेजमेंट, प्लस उनकी एक छवि, हम्म प्लस हम्म योगी और मोदी का जो एक फैक्टर है वो, हम्म इसको लेकर तो ये भारी है। बस हम्म ये जो सहानुभूति का वोट जो है, ये अनुसूचित जाति ओबीसी और इनका जो ये वर्ग अगर जो है इनसे इनकी ये जोड़ लेते हैं अपने साथ, जो कि जो है हम्म जुड़ना भी चाहिए, पहले भी वोट मिलता रहा है इनको। और गायत्री हम्म प्रजापति नहीं है, महाराजी देवी है, सहानुभूति का हम्म वोट ऐसा कुछ बहुत दिखता नहीं है कि सारे का सारा वोट उन तक जाएगा, क्योंकि सवर्ण वोट तो बहुत कम उधर जाने का चांस दिखता है। हम्म तो हम्म सवर्ण हम्म वोट तो इनके साथ हैं, लेकिन अगर ये हम्म बैकवर्ड और इसका ओबीसी इसका वोट जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से संजय सिंह की जीत होगी, और ऐसा दिखाई भी दे रहा है। बाकी तो हम्म। लड़ाई है, चुनाव है, किस करवट वोट बैठेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये है पूरा अमेठी का कि वहाँ चल क्या रहा है। वैसे भी 10 तारीख को परिणाम आ जाएँगे।